और एक बड़ी विलक्षण बात है, श्री रघुनाथ जी की जो बारात अयोध्या जी से वहां पहुंची है, अध्यात्म रामायण में ऐसा भगवान व्यास ने लिखा है कि कार्तिक कृष्णा दशमी को बारात अयोध्या जी से चलकर मिथिला पहुंची है। किस तिथि को? कार्तिक कृष्णा दशमी को। लगन से पहली बारात आ गई और कार्तिक कृष्णा दशमी को आ गई। इसका मतलब है कि दीपावली अयोध्या जी की नहीं हुई। स्पष्ट है कि नहीं? दीपावली श्री मिथिला की। मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को विवाह का विधिवत शुभारंभ हुआ। गणेश पूजन पूर्वक जो मंडप के आवाहित देवता हैं उनकी स्थापना प्रतिष्ठा वो आरंभ हुई और पंचमी को विधिवत पाणी ग्रहण हो गया। ये तो बात सब जानते ही हैं, अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बात हम कहना स्मृत हो गए थे, स्मरण कर दें क्योंकि हम लोग गोष्ठ में बैठे हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महाराज जी एक बात आई है कि चारों लालजी कन्यादान लेने के अधिकारी बने, इसके लिए इनके हाथ से गोदान करवाया जाए, वशिष्ठ जी ने निर्देशित किया है। तो सपाद लक्ष्य गाय, 1.25 लाख गैया राम जी के कर कमल से, 1.25 लाख गैया भरत जी के कर कमल से, 1.25 लाख गैया लखनलाल जी के कर कमल से और 1.25 लाख गैया शत्रुघ्न जी के कर कमल से विद्वान वैदिक ब्राह्मणों को दान कराई गई हैं। इसके बाद राम जी का ब्याह हुआ। इसका मतलब है सीधे सीधे शब्दों में कहें तो राम जी का भी विवाह तब हुआ जब उन्होंने गोदान किया। बिना गोदान के वर में कन्या के दान को ग्रहण करने की पात्रता प्राप्त नहीं होती। और ठीक इसी प्रकार से कन्या का पिता कन्यादान करता है, तो कन्यादान में जब तक वह संकल्प में गोदान नहीं करता है तब तक उसे कन्यादान का पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। गाय हमारे सनातन धर्म का अविभाज्य अंग है। अब विरह का शमन करना ही है, इसलिए अयोध्या वासी फिर से एक प्रकार से द्वितीय बारात लेके, पहली बारात तो देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। पूरा पद नहीं गाएंगे। पहले से बर ससुरारी में बैठे सुनी अवधीश कुचात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी। शंकर जी की बारात सबसे विकट थी, पर उस बारात में कम से कम दुल्हा तो था। महाराज जी वहां बैठे सामने, महाराज जी वहां सामने हैं। अच्छा, तो शिवजी की बारात में चाहे जैसी भूत प्रेत पिशाचों की भीड़ रही हो, पर कम से कम बारात में दुल्हा जी तो थे। पर श्री रघुनाथ जी की बारात ऐसी विचित्र बारात, बारात नहीं बाराता, इतनी बड़ी बारात न भूतो न भविष्यति, इतनी बड़ी बारात अयोध्या जी से चली लेकिन दुल्हा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं
कि अब जब जनक जी ने बुलाया है तो एक प्रकार से फिर से बारात ही गई है और अब उस कमी की पूर्ति हो गई, क्योंकि आज चारों लाल जी एक साथ दुल्हा वेश में श्री अयोध्या जी से जनकपुर जा रहे हैं। और मगवासी हैं चारों लाल जी के, और अकेले नहीं जुगल जोड़ी लाल जी के दर्शन करके सब के सब कृतार्थ हो रहे हैं। वहाँ दिव्य उत्सव हुआ। जनक जी ने बार बार सबको आग्रह पूर्वक रोका, लेकिन अब सबके सब यहीं रह जाएं तो ठीक नहीं है, इसलिए दशरथ जी महाराज अयोध्या जी आ गए। लेकिन मिथिलानियों ने, मिथिला वासियों ने, प्रेमियों ने लाल जी को, तो चारों लाल जी को किसी न किसी पद्धति से मिथिला में रोक लेते, जाने ही नहीं दिया। और अब दशरथ जी विकट समस्या से ग्रसित हो गए। अयोध्या जी से लाल जी को छोड़ के आए हैं तो विरह तो है ही है, और अब अहर्निश केवल दुल्हा दुल्हन का ही चिंतन होता, किशोरी जी का चिंतन, रघुनाथ जी का चिंतन कि वो कब आएंगे। एक एक पल पल युगायितम निमेषेण, महाप्रभु जी ने कहा ना युगायितम निमेषेण, एक एक निमिष युग के समान व्यतीत होता है। तब वशिष्ठ जी के साथ, मंत्रियों के साथ कुछ परामर्श करके श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने अपने समधी जनक महाराज को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये नहीं लिखा कि आपने बहुत अनुचित किया, अरे भाई ब्याह हो गया, अब आपने तो हमारे बालकों पर कब्जा ही कर लिया एक प्रकार से, ये कोई बात हुई। ये सब कुछ नहीं लिखा। आपके प्रेम पर हम सब अवधवासी बिके हुए, आपके अधीन हैं, और आपने इतना कुछ दिया है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। बहुत दिया आपने, बहुत कुछ दिया। अरे आपने चार चार बहू, श्री अयोध्या को जगमग करने वाली चार चार कन्याएं दे दी, पुत्र वधू दे दी, आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अयोध्या जी में इसमें चार वस्तुओं की बहुत आवश्यकता है, सो आप कृपा करके जल्दी भिजवा दीजिए। आप भिजवा सकते हैं? आपका अपना ही हस्ताक्षर, चक्रवर्ती महाराज दशरथ। आप सोचेंगे कि कौन सी चार चीजें जनक दशरथ जी ने मंगवाई। उन्होंने कहा कि एक तो हमें कुपात्र भेजो। क्या भेजो? कुपात्र। और दूसरा कुपशु भेजो, और तीसरा कुपक्षी भेजो, और चौथा कुमानुस भेजो। कुमानुस, ये चार कु वाले, कुपात्र, कुपशु, कुपक्षी और कुमानुस, ये चार चीजें हमको भेजो। अभी तो जनक जी का, ये दशरथ जी का पत्र है। दशरथ जी कोई कम वेदो दशरथ हो नृपः, और वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी सबके परामर्श से लिखा गया है। जनक जी भी ज्ञानियों में श्रोमणी हैं, लेकिन पत्र का के आशय को ठीक से समझ नहीं सके, इसलिए उन्होंने गुरु याज्ञवल्क्य जी का आश्रय लिया। याज्ञवल्क्य जी, गुरु जी अब आप ही समाधान कीजिए। बोले ठीक है। कुपात्र के स्थान पर छलनी को भेज दो। छलनी भी पात्र है कि नहीं, पर कुछ भी भीतर ठहरता नहीं। तो कुपात्र वही है जिसमें कुछ भी ठहरे नहीं, न ज्ञान ठहरे, न भक्ति ठहरे, न वैराग्य ठहरे, न सत्य टिके, न सदाचार टिके, वो कुपात्र है।
और कुपशु शियार है, उत्तम कोटि का पशु नहीं माना जाता, कुपशु है शियार। और कुपक्षी काक, चांडाल पक्षी कौआ है। कौआ सर्वभक्षी होता है, कोई चीज उसके लिए इतराज नहीं, सब कुछ खाता है। कुपक्षी है। और कुमानुष पुरुषत्व और स्त्रीत्व से हीन नपुंसक, वो कुमानुष है। तो चारों को बुलाया, बोले तुमको अयोध्या जी जाना है। चलनी बोली बिल्कुल नहीं, आपने हमको कुपात्र कैसे कह दिया, हम कुपात्र हैं ही नहीं। कहा क्यों? कहते मैं रसोई घर का महत्वपूर्ण उपकरण हूं, बिना चलनी के न दुल्हा जी को भोग लगेगा, न कोई सेवा होगी, कुछ नहीं होगा। हैं? चलनी ही आहार के योग्य आटे को देती है, हैं? चोकर चलनी में रह जाता है और बढ़िया बढ़िया सार वस्तु। तो जो असार को अपने में रख ले और सार का दान करे, वो कुपात्र कैसे हो सकता है? आपका फैसला अच्छा नहीं है। चलनी ने मना कर दी, हम तो सुपात्र हैं, बुरी वस्तुएं तो अपने पास रख लें, वो अच्छी वस्तु सबको खाए हुए को दें। हम काहे को कुपात्र, कुपात्र तो और कोई दूसरा होएगो। तब चलनी से ही कहा कि तुम बताओ कुपात्र कौन है। तो चलनी ने कहा मदिरा का जो पान पात्र है, जिस पात्र में मद्यपान किया जाता, वो कुपात्र है, क्योंकि मदिरा पीने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसे अपने धर्म संबंधों का भी ज्ञान नहीं रहता कि ये बहू है कि बहन है कि बेटी है। और मद्यप लोग क्या नहीं कर सकते, शराबी क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते शराबी। तो वस्तुतः सबसे कुत्सित पात्र मद्य पात्र है, पान पात्र, उसको पान पात्र कहते संस्कृत में। पान पात्र को भेजा। और अब आया कुपशु। तो सियार ने कहा कि पोथी पुराण पत्रा उठा के देख लो, किस्से कहानियां पढ़ के देख लो, सबसे चतुर सियार को ही माना जाता है। सियार को बहुत चतुर माना जाता है। जितने पशु हैं उनमें कहानियां हैं ना इस प्रकार की वर्मा जी, जिसमें सियारों की बुद्धिमानी कही गई है। पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने सियारों की तो बड़ी बड़ी चर्चाएं की है, श्रृगालों की। तो सियार ने कहा कि मुझ जैसे बुद्धिमान पशु, तो पशु होते उनमें बुद्धि कहाँ से आई, पर पशुओं में सबसे चतुर प्रजाति का कोई पशु है तो मैं ही हूं। तो इतनी चतुराई जिसमें हो, उसको आप कुपशु कैसे कह सकते हैं? इसलिए मैं कुपशु नहीं हूं। तो फिर कुपशु कौन है? तो सियार ने अपने स्थान पर ग्राम सूकर को भेजा। दो प्रकार के सुअर होते हैं, एक तो जंगली सुअर होते हैं और एक ग्राम सूकर होते हैं। बनवास बने जो जंगली सुअर होते हैं वे विष्टाभोजी नहीं होते हैं। वो जड़ों को, कंदमूलों को खोद खोद कर खाते हैं, औषधियों को खाते हैं वो। और औषधियों में भी प्रायः यज्ञीय औषधियों को खाते हैं। इसलिए भगवान ने जो 12 अवतार लिया वो बनेले शूकर के रूप में लिया, ग्राम शूकर के रूप में नहीं। ग्राम शूकर विष्टाभोजी होता है। तो सियार ने, चलनी ने तो अपने स्थान पर पान पात्र मदिरा पात्र को भेजा, और सियार ने अपने स्थान पर
कहा कि ले जाना होए तो विष्टा भोजी सुअर को ले जाओ। अब आया कुपक्षी कौआ। कौआ बोले हम कुपक्षी कैसे हैं? देव कर्म से पितृकर्म की विशेषता अधिक है। देव कर्म ऐच्छिक है, आप करें तो बहुत अच्छा, न करें तो बहुत दोष नहीं है। पर पितृकर्म न करें तो बहुत बड़ा दोष है। अकरणे प्रत्यवायः, पितृकर्म आवश्यक है। बड़े दुख की बात है, इस समय सबसे अधिक उपेक्षा पितृकर्म की हो रही है। श्राद्ध तर्पण की सबसे अधिक उपेक्षा हो रही है। हमारे श्री अयोध्या वाले वेदाचार्य जी झा जी विराजे हैं, नित्य तर्पण करते बड़ी श्रद्धा पूर्वक। आप बताइए नित्य तर्पण वाले कितने लोग हैं? और तर्पण आचार्य जी इतना आवश्यक तथ्य है कि स्नान के पश्चात तत्काल तर्पण है, स्नानांग तर्पण। स्नान का अंग है तर्पण। संध्योपासन नहीं हुआ, स्नान करते एक तर्पण तो स्नानांग तर्पण हो गया। इतना आवश्यक है तर्पण। और तर्पण हमारे सनातन धर्म की वह पवित्र विधा है जहाँ एक फूटी कौड़ी का खर्च नहीं है और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त किया जाता। पर्वतास्तृप्यंताम, वृक्षास्तृप्यंताम, सरितस्तृप्यंताम, है वनस्पतिस्तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ लोकाः तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ पितरस्तृप्यंताम, देवास्तृप्यंताम, आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत पितरास्तृप्यंताम, ऋषिस्तृप्यंताम। किसी को नहीं छू, पूरे ब्रह्मांड को केवल जल से तृप्त कर दिया। कितना पवित्र साधन है। महाभारत में तो भैया जी एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। महाभारत में लिखा है कि एक बार ऋषि बद्रिकाश्रम गए तो वहां नारायण भगवान को श्राद्ध करते हुए देखा। बद्रीनाथ भगवान को श्राद्ध करते हुए देखा तो ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले हम श्राद्ध कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा श्राद्ध तो अपने पूर्वजों का किया जाता है, आपका पूर्वज कौन है? भाई पिता को जल दोगे, पिता के पिता को जल दोगे, पितामह को जल दोगे, प्रपितामह को जल दोगे, पिता मातामह को जल दोगे, प्रमातामह को जल दोगे, वृद्ध प्रमातामह को जल दोगे, तो आपके न तो पिताजी के खानदान में कोई है, न आपकी माताजी के खानदान में कोई है। आप तो स्वयं ही पिता हैं, स्वयं ही माता हैं। आप किसका तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं? तब श्री ठाकुर जी ने कहा मैं अपना ही पिता हूँ, अपना ही स्वयं ही पिता हूँ, स्वयं ही पितामह हूँ और स्वयं का स्वयं ही प्रपितामह हूँ। तो मैं स्वयं में अपने आप में ही अपने को पितर रूप में स्वीकार करके श्राद्ध कर रहा हूँ। और आपको स्मरण में होगा अनेन श्राद्ध कर्मणा अथवा तर्पण कर्मणा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। सबके पितर भगवान ही हैं, इसलिए श्राद्ध कर्म से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब जिस दिन तिथि होती है परिवार के किसी की, तो बोले कोई ब्राह्मण बुला दो, उसको जिमा दो, हो गया। अब ब्राह्मण भी नहीं जिमाते, कहते भाई भांजे को बुला के जिमा दो। तो गामन में तो ऐसा बोलते हैं कि एक भांजो 100 बामन के बराबर है। अरे भैया भांजे जरूर जिमाओ, मैंने नहीं कर रहे, पर भांजे को आप जिमाते हो, अच्छी बात है जिमाओ, पर किसी पवित्र सदाचार संपन्न वैदिक ब्राह्मण को श्राद्ध में अवश्य भोजन कराना ही चाहिए। अब श्राद्ध कर्म में कौआ की बड़ी आवश्यकता है। पितर पक्ष आते हैं तो कौओं को आवाज दी जाती नहीं, आओ 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 आओ। कौआ आते हैं, कौओं को भी एक भाग कौओं को दिया जाता कि नहीं दिया जाता। और काकों को काक बलि देने से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, तृप्ति होती है। तो कौआ बोले भले ही हम चांडाल पक्षी रहे सही,
पर श्राद्ध कर्म, जो पितृकर्म, जो देव कर्म से भी आवश्यक कर्म है, उसकी पूर्ति बिना हमारे खाए नहीं होती है। तो हमको आपने कुपक्षी कैसे कह दिया? महाराज जी सब चुप रह गए। तो भाई तुम ही बताओ कुपक्षी कौन है? बोले उड़ने वाले को पक्षी कहते हैं, पक्ष वाले को पक्षी कहते हैं, और उड़ने का काम चमगादड़ भी करती है। चमगादड़ करती उड़ने का काम, उड़ती नहीं चमगादड़। चमगादड़ ही कुपक्षी है। ऐसा पक्षी चमगादड़ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मोहते ही खावे, मोहते ही हगे। हाँ, मल त्याग भी मुंह से ही करती है। चमगादड़ एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसके मलद्वार नहीं है, मुख से ही खाता है और उल्टा लटक जाता है, तो मुख ही उसका मलद्वार बन जाता है। उसी से बीट भी मुंह से ही करता है। किसी को चमगादड़ बनने की इच्छा है? भाई इच्छा है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। किसी के मन में यदि चमगादड़ बनने की इच्छा हो तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने चमगादड़ बनने का साधन बताया है।